हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। आज के इस पाइथन एक्सप्लेनर में बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट 2 पर फोकस करने वाले हैं, जहां हम एक्चुअली अपने पाइथन कोड को एक ब्रेन यानी दिमाग देना सीखेंगे। देखिए, बिना डिसीजन मेकिंग के कोड बस एक सीधी बोरिंग लाइन में चलता है, पर आज हम उसे स्मार्ट बनाएंगे। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। पहले कंट्रोल फ्लो का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इफ एल्स के साथ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद पाइथन लूप्स से टास्क्स को रिपीट करना सीखेंगे, फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और आखिर में एग्जाम प्रेप के लिए एक क्विक समरी। एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए इन पांचों ब्लॉक्स को मास्टर करना एकदम एसेंशियल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल फ्लो। क्योंकि देखिए, एक स्टैंडर्ड लीनियर कोड की बड़ी स्ट्रिक्ट लिमिट होती है। वो बस चुपचाप ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है, बिना कुछ सोचे। यहां काम आता है कंट्रोल फ्लो। ये वो मैकेनिज्म है जो प्रैक्टिकली डिसाइड करता है कि एक प्रोग्राम कैसे रन करेगा और डिसीजंस कैसे लेगा। असल में यही वो सीक्रेट सॉस है जो पाइथन को इतना स्मार्ट बनाता है कि हम उस पर पूरा वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और यहां तक कि एआई भी चला सकते हैं। पर डिसीजन लेने से पहले प्रोग्राम को ये तो समझना पड़ेगा ना कि क्या सही है और क्या झूठ। यही एंट्री होती है बूलियन वैल्यूज की। बूलियंस हमेशा या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स। सिंपल। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, ये बिल्कुल ट्रू है, और 2 इज ग्रेटर देन 10 एब्सोल्युटली फॉल्स। ये छोटी सी बूलियन लॉजिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग का एकदम एब्सोल्यूट फाउंडेशन होती है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, मेकिंग डिसीजंस, जहां हम इफ एल्स को कवर करेंगे। अब उस बेसिक ट्रू फॉल्स लॉजिक को एक्चुअल कोड में देखते हैं। ये एक बेसिक इफ स्टेटमेंट है। हम कह रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन 10, तभी आगे का प्रिंट कमांड चलाओ। यानी ये प्रिंट ब्लॉक स्ट्रिक्टली तभी रन होगा जब कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी। अगर फॉल्स हुई तो प्रोग्राम चुपचाप आगे बढ़ जाएगा बिना कुछ प्रिंट किए। पर सोचने वाली बात है, क्या हो अगर हमें दो अलग अलग सिचुएशंस एक साथ हैंडल करनी हो। यहां आता है इफ एल्स, एकदम रियल वर्ल्ड रास्ते की तरह, जहां आगे जाके दो रास्ते फट रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एक रास्ता लेगा, यानी इफ ब्लॉक चलाएगा, और अगर फॉल्स है तो दूसरा रास्ता यानी एल्स ब्लॉक चलेगा। जैसे यहां सिंपल ऑड इवन का चेक चल रहा है। ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए एक गेम चेंजर है। चलिए इसको एक क्लासिक एग्जाम सिनेरियो से समझते हैं। अगर मार्क्स 75 या उससे ज्यादा हैं तो मिलती है डिस्टिंक्शन, अगर 60 या उससे ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास, और बाकी सब के लिए पास। जब लाइफ में या कोड में 2 से ज्यादा कंडीशंस आ जाएं, तब हमें एक नए सिंटैक्स की जरूरत पड़ती है। और वो सिंटैक्स है एलिफ, यानी एल्स इफ। ध्यान से देखिए, पहले इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 चेक हुआ, फिर आता है एलिफ, जहां अगली कंडीशन चेक होती है 60 के लिए, और एंड में आता है कैच ऑल यानी एल्स। एक्चुअली यही वो एग्जैक्ट लॉजिक है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली चला रहा होता है ना इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, रिपीटिंग टास्क्स यूजिंग पाइथन लूप्स। अच्छा, डिसीजंस लेना तो क्लियर हो गया, पर एक बात बताइए, अगर एक ही एक्शन को 1000 बार करना हो तो क्या करें? एक प्रोग्राम लगातार एक ब्लॉक को रिपीट कैसे करता है? क्योंकि ऑब्वियसली 1000 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना तो कोई सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। इन रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और यही काम आते हैं लूप्स। एज अ पाइथन इंजीनियर हमारे पास 2 मेन आइटरेशन टूल्स होते हैं। पहला है व्हाइल लूप, जो तब तक रिपीट करता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू बनी रहती है, और दूसरा है फॉर लूप, जो एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड रेंज के लिए रन करता है। चलिए व्हाइल लूप का स्टेप बाय स्टेप लॉजिक ट्रेस करते हैं। यहां i 1 से स्टार्ट हो रहा है। लूप कह रहा है प्रिंट करते जाओ जब तक i 5 के इक्वल या उससे छोटा है। अब यहां सबसे क्रूशियल स्टेप देखिए, i इज इक्वल टू i प्लस 1। हर आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 से बढ़ रही है। अगर गलती से भी ये लाइन भूल गए तो लूप जिंदगी भर चलता रहेगा, सिस्टम कंप्लीटली क्रैश हो जाएगा। इसे बोलते हैं इन्फिनिट लूप, और उससे हमेशा बचना चाहिए। अब इस फॉर लूप को पिछले वाले से कॉन्ट्रास्ट कीजिए। यहां सीधा एक रेंज फंक्शन यूज हो रहा है, फॉर i इन रेंज 5। ये उन सिचुएशंस के लिए लिटरली परफेक्ट है जहां पहले से ही पता है कि कितनी बार आइटरेशन करनी है। सुपर क्लीन और सिंपल सिंटैक्स। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कभी कभी लूप के बीच में से ही बाहर निकलना पड़ता है या कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को स्किप करना पड़ता है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हमारे पास 2 सबसे पावरफुल टूल्स हैं,
ब्रेक और कंटिन्यू। इसे ऐसे याद रखिए, ब्रेक लूप को एंटायरली यानी पूरी तरह से रोक देता है, गेम ओवर। वहीं दूसरी तरफ कंटिन्यू सिर्फ उस करंट स्टेप को, उस एक सिंगल आइटरेशन को स्किप करता है और लूप आगे बढ़ जाता है। इस फ्लो चार्ट में एरोस को ध्यान से ट्रेस कीजिए। लूप एंटर होता है, कंडीशन चेक होती है। अब बीच में अगर कंटिन्यू वाली कंडीशन पर यस ट्रिगर हो गया तो बूम, एग्जीक्यूशन सीधा वापस ऊपर नए टेस्ट एक्सप्रेशन पर जंप कर गया। उस कंटिन्यू के नीचे का सारा कोड बिल्कुल इग्नोर हो गया। इट्स लाइक सेइंग ये वाला राउंड छोड़ दो, अगले राउंड पर चलो। आखिर में सेक्शन 5 समरी एंड एग्जाम प्रेप। ऑल राइट, टाइम टू लॉक इन ऑल दिस नॉलेज। फटाफट एक फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट देख लेते हैं। 1. कंट्रोल फ्लो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। 2. ट्रू और फॉल्स वाले बूलियंस पूरे लॉजिक को ड्राइव करते हैं। 3. इफ, एलिफ और एल्स मिलकर मल्टीपल चॉइसेस हैंडल करते हैं। 4. व्हाइल और फोर लूप्स ऑटोमेशन और रेपिटेशन का काम करते हैं। और 5. ब्रेक लूप को रोकती है जबकि कंटिन्यू जस्ट एक इटरेशन स्किप करती है। इस थियोरी को एग्जाम में नेल करने के लिए प्रैक्टिकली इन प्रोग्राम्स को लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर इतने बेसिक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और लूप्स मिलकर एक यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम चला सकते हैं, तो उस माइंड बेंडिंग एआई और ऑटोमेशन के अंदर कितने हजारों नेस्टेड लूप्स और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस पैरेलल रन हो रहे होंगे। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्चुअली कहां तक स्केल हो सकते हैं, इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप कोडिंग।